हेलो बच्चों, मैं राम प्रवेश सर मुझाना ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ठीक, मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण आज पढ़ाऊंगा, जो कि वर्ण से शुरू होगा और वर्ण के बारे में जो जितना भी आता है, स्वर वर्ण के में जितना भी आता है, व्यंजन वर्ण में जितना भी आता है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? व्याकरण से। मेरा मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, व्याकरण है जो। ठीक, हम व्याकरण में अब क्या क्या होता है उन सभी के बारे में आज चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले व्याकरण जान लीजिए कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण के माध्यम से ही हम अपने विचारों और भावों या शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना व्याकरण के माध्यम से ही हम जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपकी परिभाषा में इसे लिख सकते हैं। व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और अपने विचारों और भावों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण के माध्यम से ही हम अपने शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना और अपने विचारों और भावों को, यानी कहने का मतलब है अपने बात दूसरे को आसानी तरीके से समझा सकते हैं। इसे ही व्याकरण कहा जाता है। अब व्याकरण का परिभाषा लिख ही लेते हैं। ठीक है, व्याकरण व्याकरण जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, व्याकरण के माध्यम से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना और अपने विचारों और भावों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने को ही व्याकरण कहा जाता है। ठीक, या ऐसे भी हो सकता है, व्याकरण के माध्यम से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और अपने विचारों और भावों को एक दूसरे के साथ साझा करना या आदान प्रदान करने से ही करने को ही व्याकरण कहा जाता है। जो कि व्याकरण का ये थी हो गया, परिभाषा हो गया। अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे में ऐसा भी हो सकता है कि अपने विचारों और भावों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने को ही व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा व्याकरण का परिभाषा हो गया। अब व्याकरण में शुरू कहाँ से होता है? वर्ण से शुरू होता है, यानी कि अक्षर से शुरू होता है। अक्षर क्या होता है ये जान लीजिए। ठीक, मान लीजिए हमारा ये एक हो गया वर्ण के बारे में, व्याकरण के बारे में। अब जान लीजिए वर्ण। इस ऐसे समझिए, जिसका खंड वैसा अक्षर जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब वर्ण देखिए क्या होता है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहा जाता है। सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए। वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा टुकड़े खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है, उसे
वर्ण कहा जाता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहा जाता है। अब खंड या टुकड़ा किसका नहीं किया जा सकता है, ये देख लीजिए। जैसे में एग्जाम्पल हमारा जैसे में क्या हो जाएगा, कहलंत, टहलंत, कौम, पहलंत, कोमा, चहलंत, डॉट डॉट आदि और भी हो सकता है। अब देखिए ये हलंत का मतलब क्या होता है, आधा होता है। किसी भी अक्षर में अगर हलंत लग जाता है नीचे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो संख्या वो अंक क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक। अब इसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते। अगर यहीं पर ये होता क, तो इसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इसका, यह इस क को कौन कौन अक्षर मिलकर बना है, इस क का दो अक्षर के मेल से उत्पत्ति हुई है। ठीक। अब जैसे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कहलन प्लस अ, क को पढ़ने पर देखिए आ रहा है, क आ रहा है। तो वैसे ही क को पढ़ने पर आ रहा है, तो इसका खंड टुकड़ा किया जा सकता है। अब इसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये खुद आधा है। हलंत लगने का मतलब ये होता है, कोई भी अक्षर में अगर हलंत लग जाता है वह आधा पढ़ जाएगा। ठीक। तो इसका खंड टुकड़ा हो सकता है, इसका खंड टुकड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या हो गया, ये वर्ण वर्ण। और ये अ है, ये भी एक वर्ण वर्ण ही है। ठीक। इसका भी खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक। आई होप कि आप लोग इस वर्ण के बारे में जान गए होंगे। अब हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब स्टार मार्क में इसे भी लिख लीजिए। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण में कितना होता है और व्यंजन वर्ण में कितना होता है, इन दोनों को मिलाकर ही 52 होता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले जानिए, वर्ण वर्ण के अंदर ही आता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इस वर्ण कितना होता है 52, स्वर वर्ण में कितना होता है, व्यंजन वर्ण में कितना होता है, ये सब जब पढ़ाएंगे उसको तब बताएंगे। तो इतना पहले जान लीजिए वर्ण में कितना वर्ण, कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होते हैं, हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक। अब देखिए सबसे, अब ये हो गया। अब चलिए, अब हिंदी वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के निम्न दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये दिखाई दे रहा है। एक और लिखा जा सकता है, अब हम यहीं पे लिख देते हैं। वर्ण के कुल दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये देखिए, एक नंबर में हो जाएगा स्वर वर्ण होता है, एक होता है व्यंजन वर्ण, जो कि यहाँ पे एक नंबर में हो जाएगा स्वर वर्ण, दो नंबर में हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ठीक। अब इस स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे, व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब मिटाना पड़ेगा इसे मिटा देते हैं।
स्वर। स्वर वर्ण का परिभाषा, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसा वर्ण जिसका पुकार करने पर यानी कि जिसका उच्चारण करने पर किसी दूसरे का सहायता नहीं लेना हो, नहीं ले सके, नहीं ले, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। यानी कि उसका उच्चारण स्वतः होता है, स्वयं से होता है, उसे किसी भी प्रकार का सहायता की आवश्यकता नहीं होता है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। तो चलिए लिख देते हैं, जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, कुल कितने स्वर वर्ण होती है, तो कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक, स्वर कितने होते हैं, कुल 11 होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। कुल कितने स्वर होते हैं, 11 होंगे। स्टार मार्क में, कुल स्वर कुल स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। होती है। अब कौन कौन होती है ये भी लिख लेते हैं, जैसे जैसे अ, आ, ई, हसई, उ, हसऊ, ए, ए, ओ, ओ। अब देखिए इसे गिन करके 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और छोटा है जो कि एक री होता है, यहाँ पे एक री। अब देखिए पूरा हो गया, 11 होता है। स्वर स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, जैसे ही इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, अब स्वर स्वर के कितने भेद होते हैं, ये वर्ण के भेद में स्वर और व्यंजन होता है। अब स्वर के बारे में चलते हैं। अब स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। ठीक, समय अब लिखे स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के समय के अनुसार 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद, ये हमारा हो गया, ये 1 नंबर में था। अब इसका ही है अंक, अंग इसी का है। स्वर के अब कितने भेद होते हैं, भेद होते हैं। अब स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के निम्न समय के अनुसार 3 भेद होता है। स्वर के समय के अनुसार 3 भेद होता है।
के समय के अनुसार तीन भेद होते हैं। स्वर के समय के अनुसार तीन भेद होता है। कौन कौन होता है? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। अब इसका नाम भी लिख देते हैं। एक नंबर में हो जाएगा ह्रस्व स्वर, हमेरा रहेगा ह्रस्व, ह्रस्व। अब ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल उधर लिख दिया जाएगा। दो नंबर में हो जाएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक। तीन नंबर में हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक। प्लुत सही है, प्लुत स्वर। ठीक। ये हो गया हमारा। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और किसी, अब दूसरा काम हो जाएगा जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और तीसरा है प्लुत स्वर, जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। अब देखिए कौन कौन होता है। ह्रस्व स्वर में हो जाएगा हमारा अ, ई, उ। ठीक। ये हमारा ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल हो गया। अब हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हो जाएगा आ, हर्षई, हर्ष। ठीक। अब प्लुत स्वर में, प्लुत स्वर में ओम। देखिए ओम, इसका उच्चारण करते समय ज्यादा समय लग रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्लुत स्वर हो जाएगा। ओम। ठीक। ये हो गया ओ, ई, उ। देखिए इसमें कम समय लग रहा है। अब वहीं पे दीर्घ स्वर में आ, हर्षई, हर्षौ। इसमें इससे ज्यादा समय लग रहा है। इसमें प्लुत स्वर में देखिए ओम, देखिए इन दोनों का अपेक्षा भी ज्यादा समय लग रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्लुत स्वर हो जाएगा। तो ये प्लुत स्वर हो गया। हम देखिए इसके बाद क्या होता है। अब ये हमारा स्वर वर्ण के बारे में सब फाइनल हो गया। अब चलिए हम व्यंजन वर्ण के बारे में समझ लेते हैं। ये हम वर्ण के बारे में अभी पढ़ा रहे हैं। वर्ण के में दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में पढ़ लिए, अब चलते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं तो लिख ही दिए हैं। ठीक। अब इसमें कौन कौन आता है। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं। अब चलिए व्यंजन वर्ण। ये एक नंबर था, अब हो जाएगा दो नंबर। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण करते, इसका परिभाषा समझ लिया। ठीक है। व्यंजन वर्ण के बारे में, वो क्या था, स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी वन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। इसमें देखिए व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका चलिए हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, वाली परिभाषा लिख देते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो तीर देने का मतलब हो जाता है
अब किसे कहते हैं लंबा हो जाएगा, तीर दे दिया जाता है शॉर्ट फॉर्मेट में। व्यंजन वर्ण का परिभाषा देखिए, जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण करने वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, या जिसका उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहा सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, वहीं पर स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब चलिए इसे भी लिख देते हैं। कुल व्यंजन वर्ण कितनी होती है, 33 होती है। ठीक, हिंदी भाषा में कुल हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं, तो 33 होते हैं। ठीक, अब व्यंजन वर्ण में सहायता ली जाती है, कैसे ली जाती है, अब ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा जैसे में हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता कैसे ली जाती है, ये देखिए आप, देखिए ये हमारा हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक, अब इसमें स्वर वर्ण की सहायता कैसे ली गई है, अब इसमें इसका खंड टुकड़ा किया जाता है जाएगा, ये हो जाएगा क हलंत प्लस अ। ये इन दोनों के मेल से ही इस क का उत्पत्ति हुई है। अब देखिए स्वर वर्ण में व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली गई है अ, पूरा ये क क्या है, व्यंजन वर्ण है, और ये क्या है, स्वर वर्ण, ये क्या है, स्वर वर्ण है। यानी कि दो स्वर वर्ण मिले हैं आपस में, तब एक व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इसलिए कहा जाता है स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तभी वो व्यंजन वर्ण बनता है। तो ये क क्या हो गया, हमारा व्यंजन वर्ण हो गया, ये हमारा हो जाएगा स्वर, ये हमारा क हो जाएगा व्यंजन, उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा तो तो इसमें भी इसका भी खंड टुकड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोनों व्यंजन, इन दोनों के मेल से हमारा, नहीं ये दोनों क्या हो गया, हमारा स्वर हो गया, इन दोनों के मेल से ही हमारा क्या हुआ है, व्यंजन का उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं व्यंजन वर्ण कैसे होता है, स्वर वर्ण कैसे होता है। ठीक, अब व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन। ठीक,
हम इन सभी के बारे में अब जान लेते हैं। अब लिखेंगे व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के भी तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन। एक होता है वर्ण के अन्य भेद होता है, ठीक। तब लिखेंगे, तब वर्णमाला पे जाएंगे तो वर्णमाला में सब आएगा। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ठीक। तो उसको भी लिखेंगे 52 कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण में कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की कुल कितनी संख्या होती है, तो इसकी संख्या होती है कितना, 25 होता है, ठीक। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आता है, क से लेकर के अंग तक, उसी प्रकार से च से लेकर के ञ तक होता है, ट से लेकर के अण तक होता है, त से लेकर के न तक होता है, और प से लेकर के म तक होता है। ये सभी कितने हुए, 25 होते हैं, ठीक है। प वर्ग, तो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक। अब इन सभी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, यानी कि क ख ग में जैसे क है, क पहला आ रहा है क, तो इसी का वर्ग, तो यानी कि क ख ग में जितना आता है उन सभी का वर्ग, उसी में क्या मिला दिया जाता है, वर्ग, क वर्ग। तो सबसे पहले होगा क वर्ग, एक नंबर में क वर्ग में कितना होता है, 5 होता है, क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन आता है देख लीजिए, क, ख, ग, घ, अंग। ये हो गया कितना हमारा, 5। इसी प्रकार से हो जाएगा च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ये हो गया हमारा 5, 25 होता है 10 का, 10 हो गया। अब हो जाएगा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ढ़। ये हमारा हो गया 5। अब हो जाएगा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ये हमारा हो गया 5, ठीक। अब हो जाएगा प वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ठीक। अब ये हमारा हो गया 5। अब इन तीन पांचों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब उसी प्रकार से लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अंतस्थ व्यंजन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, इधर लिख देते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये हमारा एक नंबर था स्पर्श व्यंजन। 2 नंबर यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, तो व्यंजन, तो इसका संख्या कितना होता है, 4 होता है, य, र, ल और वो। य, र, ल और वो, इसकी संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। अब उसी प्रकार से एक होता है उसमें व्यंजन, जो कि 3 नंबर में है। 3 नंबर में हो जाएगा उसमें व्यंजन।
उसमें मध्यस्थ व्यंजन, ठीक। उसमें व्यंजन में क्या क्या आ जाता है? तलामेश, मूर्धन्य, दंश और ह हो जाएगा हमारा तलामेश, दंश, दंश। हाँ, अब इसकी संख्या कितनी हो गई? 4, इसका संख्या 4, इसका संख्या 4। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हमारा? देखिए, 25 गो और 4 गो, 29 गो, 29 गो 4 गो, 33 को, यानी कि 25 + 4 + 4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 33। अब देखिए, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 35 होती है। तो स्पर्श व्यंजन में 25 होता है, अंतस्थ व्यंजन में हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और उसमें व्यंजन में हमारा 4, और इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 33। तो इधर से हमारा 33 मिल गया, ठीक। अब लिखेंगे वर्ण, वर्ण के अन्य भेद, यानी कि इन सभी हो गया ईयरल में, और कुछ भी अंक, और कुछ भी है जो कि इन सभी में नहीं है, जैसे में छत्र, ज्ञ, इसका अन्य भेद होता है, ठीक है। तो उसको हम भी जान लेते हैं। तो उन सभी को जोड़ करके 52 आएगा। तो वो वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और ये स्वर और व्यंजन वर्ण में जितने भी होते हैं सब मिला करके 52 होते हैं। अभी तक हमने कितना खोज लिया है? इधर से 33 और उधर से 11, 4, 4, 44 को खोज लिए हैं। और हमें कितना खोजना है? 44 को खोज लिए, तो और कितना खोजना है? 6 × 2 = 8, 8 को और खोजना है, जो कि अभी बाकी है। तो एक होता है वर्ण, वर्ण के अन्य भेद में आते हैं। ये 8 जो है वो आते हैं वर्ण के अन्य भेद में, ठीक है। तो वर्ण के अन्य भेद में कौन कौन होता है? देखिए, इसमें भी 3 होता है: संयुक्त वर्ण, अयुग्मवाह वर्ण और द्विगुण, द्विगुण वर्ण, ठीक है। द्विगुण वर्ण। तो ये सभी को, इनमें कितना हो जाएगा? तो संयुक्त वर्ण में 4 गो है, अयुग्मवाह में 2 है, और द्विगुण में 2 है। तो 4 और 2 6 और 2 8। अब इन तीनों को लिख लेंगे तो हमारा पूरा तरह से 52 गो हो जाएगा। वर्ण कितना होता है? 52 होता है। तो वर्ण इसी प्रकार से कहा जाएगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो हम चलिए लिख देते हैं। तो इधर तो नहीं होगा, नीचे है जगह, ज्यादा नहीं है ना, नीचे नहीं हो पाएगा, इसे मिटाना ही पड़ेगा हमें। जगह है, बाकी कैमरे के अंदर में नहीं आ रहा है इतना सभी। अभी हमारा इतना जगह नीचे बाकी है, क्या कीजिएगा। तो किसे मिटाएं हम? इसी में यहाँ पे लिख दें, ना ही मिट जाएगा। इस 33 को मिटा देते हैं। 33 व्यंजन, 33, हिंदी में कुल व्यंजन 33 होते हैं, कुल 33। हाँ, अब ये हमारा हो गया इधर। अब इतना में मैं हटा सकता हूँ, जगह का प्रॉब्लम है। इसे नहीं भी लिखेंगे तो ही कोई बात नहीं, ठीक। अब हमारा आसानी से उठ जाएगा। अब वर्ण के अन्य भेद में जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे इसको खेल, 25, हाँ तो हो जाएगा
4 है हमारा 4। अब हो गया, जगह बच गया हमारा। अब देखिए वर्ण के अन्य भेद, यहाँ पे स्टार मार्क लगाते हैं, डबल स्टार मार्क लगा देते हैं कि थोड़ा दिखाई देगा। वर्ण के अन्य भेद, वर्ण के अन्य भेद, वर्ण के अन्य भेद। अब वर्ण के हमारा अन्य भेद कौन कौन होता है? 3 गो होता है। एक होता है संयुक्त, एक होता है अयुग्मा और एक होता है द्विगुण। तो संयुक्त, अब इसमें इसमें वर्ण के कितने अन्य भेद? 3 होते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, जवाब नहीं है डायरेक्ट लिख ही देते हैं। 3 में कौन कौन आता है? एक में हो जाएगा संयुक्त, संयुक्त। अब इस संयुक्त में कितना होता है? तो इसमें होता है 4, छत्र और ज्ञ। संयुक्त में कितना होता है? 4 होता है, जो कि होता है छत्र, ज्ञ और एक है स्र। ये हमारा हो गया 4। अब लिखेंगे क्या? संयुक्त हो गया। अब लिखेंगे अयुग्मा। 2 नंबर में हो जाएगा हमारा अयुग्मा, अयुग्मा। अयुग्मा में कितना होता है हमारा? 2 आता है अन, अ, जो कि अ आ में लिखे हैं, 11 उधर है। ठीक, अब उसमें से अन और अन जो नहीं लिखा गया है वो आता है अयुग्मा में। तो इसमें हो जाएगा अन, अ। अब इसकी संख्या कितनी हो गई? 2। इसकी संख्या कितनी हो गई? 4। अब एक और बचा जो कि है द्विगुण। द्विगुण, द्विगुण, द्विगुण में कौन कौन आता है? ढ, ड और ढ, ढ और ढ, जो कि अब ये नहीं सोचिएगा इसमें भी है और इसमें भी है। ये इन दोनों को स्पेशल एक तरह से लिख करके व्याकरण की किताब में दिया हुआ है, तभी मैं भी लिखा हूँ। ठीक है, तो इसका भी संख्या कितनी हो गई? 2। अब देखिए, अब जोड़ेंगे सभी को तो हो जाएगा पूरा। स्वर वर्ण कितना था? 11 था। देखिए 11 स्वर वर्ण हो गया। व्यंजन वर्ण में कितना होता है? 33 होता है। तो ये हमारा 33 हो गया। ठीक, 33 हो गया। और ये देखिए अन्य वर्ण में कितना है? 2, 2 4 और 2 4 और 2 6 और 2 8। और ये अन्य वर्ण में कितना है? 8। अब जोड़ेंगे तो हमारा पूरा तरह से 52 आ जाएगा। अब देखिए कितना, 3 गो और एगो 4 गो, 4 गो 8 को 8 4 12 के 2 हाथ लगा 1, 3 1 4 1 5, जो कि 52 होता है। और 52 आ गया समुच्चय। तो इसी प्रकार से व्यंजन वर्ण हमारा समाप्त होता है। ठीक, अब लिखेंगे वर्णमाला। और 52 जो है ना, इसी को वर्णमाला बुलाते हैं। 52 गो के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। कहने का मतलब ये है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका वर्णमाला का परिभाषा, वर्णमाला का क्या होता है परिभाषा? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और उच्चारण स्थान तो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, वर्णों के समूह को वर्णमाला बोला जाता है। कहाँ पे लिखे? कहाँ पे, कहाँ पे? वर्णमाला। इसका हो जाएगा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 52। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो हम अब इसी पे अब मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।
और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा इस प्रकार से थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जो कि होगा वर्णमाला से शुरू करेंगे। उच्चारण स्थान और भी होगा जो उपसर्ग उपसर्ग सब अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब विदा लेते हैं। जय हिंद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।